हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, क्लास 10th और क्लास 12th के कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, प्राइवेट, ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जैसे कि प्राइवेट कंपार्टमेंट एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, पेपर कैसा आता है और इस बार कैसे आने की संभावना है, एग्ज़ाम कब से शुरू होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज तक के रिकॉर्ड को देखते हुए किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, ये जो कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है इसमें। तो अगर आप ये बातें जान जाओगे तो उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करोगे और निश्चित रूप से आप सफल होकर के अच्छे नंबर प्राप्त करोगे बच्चों। तो आओ शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे ज़्यादा बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इस बार कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। बच्चों, सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि एग्ज़ाम ओल्ड पैटर्न पे होगा, ओल्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन के आधार पर होगा, और जब पैटर्न ओल्ड है मतलब कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। और अभी तक की जो सूचना है या जो मुझे सूचना मिली है उसके हिसाब से एग्ज़ाम ऑनलाइन होने की कोई भी संभावना नहीं है। आपके एग्ज़ाम सेंटर्स डिसाइड किए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम कहाँ होगा और उसी जगह पर जा कर के आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना होगा बच्चों। तो ऑफलाइन की तैयारी कीजिए, ऑनलाइन की संभावना बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के डिस्टर्ब हैं कि अगर सर ऑफलाइन हो गया तो हमारा क्या होगा। बच्चों, अगर आप तैयारी करके ढंग से जाओगे तो आपका कुछ नहीं होगा। आप ना सिर्फ पास हो जाओगे बल्कि बहुत ही अच्छे नंबर भी आपके आएंगे। और अपना हिम्मत आपको नहीं हारना चाहिए, खास करके ऐसे टाइम पर जब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो। बच्चे सर बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर आप एक बात बता दीजिए कि पेपर कैसा आएगा। बच्चों, इस छोटे से वीडियो में मैं बस इतना बताऊंगा कि कैसा आएगा। इसके अतिरिक्त मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि पेपर कैसा आता है। अभी मैं बताऊं, जो रिकॉर्ड रहा है इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट, ये जो एग्ज़ाम होता है जुलाई या पहले जुलाई में एग्ज़ाम होता था, अब चूँकि थोड़ा सा डिले हो गया कोरोना की वजह से, तो अब अगस्त सितंबर में हो रहा है। तो पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसको कहा तो जाता है कि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए, या जिनका सेकंड कंपार्टमेंट होगा या जिनका प्राइवेट एग्ज़ाम होगा उन बच्चों से पूछ लीजिए। खास करके कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, इन बच्चों से पूछिए तो आपको ये साफ साफ बताएंगे कि कोई भी पैटर्न यहाँ पर इन्होंने फॉलो नहीं किया। पिछले साल एक नोटिस भी आई थी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि किसी भी चैप्टर से कितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए सारे चैप्टर्स को ढंग से तैयार करके आइए। कहने का मतलब कि अगर आप पैटर्न को फॉलो करके जाते हैं तो पैटर्न से अलग भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। किसी चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, किसी में से कम आ सकता है, तो इसलिए आप तैयार रहिएगा। नॉर्मली पेपर पहले इजी आता था, लेकिन अब ये ट्रेंड बदला है और ये वाले पेपर्स इजी नहीं आ रहे हैं। खास करके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें तो बिल्कुल भी इजी नहीं आ रहा है, जैसे क्लास 10th और क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स है ये बड़ा टफ आता है, अकाउंटेंसी टफ आता है, फिजिक्स तो हमेशा से टफ ही रहा है, केमिस्ट्री टफ आता है, बायोलॉजी भी टफ बना देते हैं खास करके इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट एग्ज़ाम को। इसके अलावा बच्चों, इंग्लिश का पेपर जो लोग देते हैं बच्चे, उनको भी जो लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है वो टफ मिलता है। इसके अलावा भी कई सारे हैं। जब हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे कि किस सब्जेक्ट का पेपर कैसा आता है तो वहाँ पर हम आपको इसका प्रूफ भी दिखाएंगे। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम 16 से शुरू होगा या 25 से शुरू होगा। बच्चों, नॉर्मली 16 से शुरू होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि अगर 16 से एग्ज़ाम शुरू होना होता तो अब तक ये फॉर्म्स आ गए होते, और फॉर्म्स तो उम्मीद है कि आज या कल में आ जाएंगे। उम्मीद है कि आज ही आ जाए, कल आने की उम्मीद थी लेकिन नहीं आ पाया, तो फॉर्म्स आ जाएंगे और कम से कम 1 वीक का टाइम मिलेगा, कम से कम 1 वीक का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद में वो अपना प्रोसेसिंग करेंगे, एडमिट कार्ड वगैरह बनाएंगे, एडमिट कार्ड जारी करेंगे। बच्चों को तैयारी के लिए भी 10-5 दिन का टाइम, तो कुल मिला करके मान करके चलिए कि लास्ट वीक जो होगा अगस्त का, उसी में परीक्षा आपकी शुरू हो पाएगी। लेकिन ये तब तक पॉसिबिलिटी ही है जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। वैसे आज कल में क्लियर हो जाएगा, तो इन पॉसिबिलिटीज़ पर आप निगाह बनाए रखिए। जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा, परेशान मत होइए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि सीधी सीधी बात, जो आपके एग्ज़ाम्स होने हैं वो होंगे ऑफलाइन, पेपर आएगा टफ,
आता है टफ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस बार भी हम इजी मान करके नहीं जाएंगे। इजी मान करके जाएंगे तो फिर से हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि धोखे में रहना या धोखे में रखना सबसे बड़ी गद्दारी होती है, चाहे अपने साथ या किसी और के साथ। तो मैं आपको धोखे में नहीं रखूँगा। पढ़ के जाइएगा। अगर आपके पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, तो आप हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप अभी भी ज्वाइन कर लीजिए। कुछ बिगड़ा नहीं है। इसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों, एग्ज़ाम शुरू होगा आपका लास्ट अगस्त से। ये जो पॉसिबिलिटी थी हमने बता दी। इसके अलावा बच्चों, यहीं पर एक बात डिस्कस कर लेना और ज़रूरी है, ताकि आप पहले से सचेत रहो और मन लगा करके पढ़ाई करो। ये नौबत ही ना आए बच्चों, लेकिन बताना हमारा फ़र्ज़ है, सचेत करना हमारा फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है। बच्चों, सबसे ज़्यादा बच्चे किस सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा डेटा बता दूं। सीबीएसई के आज तक के जितने भी कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें से कुछ डेटा सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। अगर आप उसका ऑफिशियल एनालिसिस करें तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि हमसे बहुत सारे बच्चे जुड़े रहते हैं और उनमें से बहुत सारे बच्चों का डेटा भी हमारे पास में है। वो सब तो मैं आपको बस एक एनालिसिस के माध्यम से समझा रहा हूँ यहाँ, ताकि आपकी भी समझ में आ जाए। जो क्लास 10th के बच्चे हैं, उसमें 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। पहले नंबर पे आता है मैथमेटिक्स और दूसरे नंबर पर आता है साइंस। इन दोनों सब्जेक्ट में बच्चों के फेल होने की जो दर है, रेट है, वो ज़्यादा है। मगर अगर कहने का मतलब ये है कि इन 2 सब्जेक्ट में अगर आपका आया है कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट या आपको प्राइवेट एग्ज़ाम देना है, तो ज़्यादा मन लगा करके पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि ये पेपर्स टफ आते हैं और इसमें फ़ेल होने की जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बच्चों, अगर आपने मन लगा करके पढ़ाई की ही है तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर हम बात करें क्लास 12 के बच्चों की, तो 12th में सबसे ज़्यादा बच्चे 3 विषयों में फेल होते हैं। वो है मैथ्स, दूसरे नंबर पर आ रहा है केमिस्ट्री और तीसरे नंबर पर आता है फिजिक्स। इसके अलावा भी बच्चे फेल होते हैं। चौथे नंबर पर आता है अकाउंटेंसी, उसके बाद में आता है बायोलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे फेल हो जाते हैं। बाकी कहने को तो अगर कोई कुछ नहीं पढ़ करके जाएगा तो हिंदी में भी फेल हो जाएगा, इंग्लिश में भी फेल हो जाएगा। बच्चे बिजनेस स्टडीज़ में भी फेल हुए हैं, बच्चे इकोनॉमिक्स में भी फेल हुए हैं, ढेर सारे बच्चे फेल हुए हैं। इसके अलावा भी ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो कहने को ईजी होते हैं लेकिन बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, ये निगेटिविटी आपको नहीं लानी है। ये एक डेटा था जो मैंने आपको बताया है। अगर आप ढंग से पढ़ करके जाओगे तो न सिर्फ आप पास हो जाओगे, बल्कि आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप आसानी से पास होना चाहते हैं, वो भी अच्छे नंबरों के साथ, तो आप हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है, एक फॉर्म भरना है और उसके बाद आप हमसे ज्वाइन हो जाएंगे। थोड़ी सी फीस भी आपको देनी होगी। तो बच्चों, आओ जुड़ जाओ और 1 साल जो आपका बेकार जाने वाला है, जिसकी वजह से आपका एक कीमती साल बर्बाद हो जाएगा, वो आप बचा सकते हो। बहरहाल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपका आए। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।